गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सतगुरुवे नमः। एक राजा अपने महल में शानदार बिछावन पर सोया था। गहरी नींद आई तो सपने देखने लगा। उसने सपने में देखा कि वह भिखारी हो गया है और एक अकालग्रस्त क्षेत्र में भीख मांग रहा है। भूख उससे सहन नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जून की खिचड़ी पकाने लायक धान्य मिला। राजा ने मिट्टी के बर्तन में उसे पकाया और ठंडा करने के लिए केले के पत्ते पर फैला दिया। तभी दो खतरनाक सांड लड़ते हुए आए। उन्होंने खिचड़ी को इधर उधर बिखरा दिया और राजा की ओर दौड़े। एक ने सींग पर राजा को उठाकर कई बार पटका। राजा डरकर उठकर बैठा। उसकी खिड़की बंधी हुई थी। वह पलंग पर बैठकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसकी यह हालत देखकर रानियां दौड़ आईं। उन्होंने कारण पूछा तो राजा के मुंह से एक शब्द न निकला। कुछ देर बाद जब राजा का चित्त थोड़ा शांत हुआ तो उसने वहां उपस्थित लोगों से पूछा, यह सपना था? और तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उसका विचारशील मंत्री बोला, राजन, ये दोनों ही सपने हैं। आप खुली आँखों से जो देख रहे हैं वह भी मिथ्या है और बंद आँखों से जो देखा वह भी सच नहीं है। जब आप वास्तविक जागृति में होंगे तो अपने को आत्मा के क्षेत्र में रमण करता हुआ पाएंगे। एक समय की बात है, गुरुजी उस समय रोज सुल्तानपुर खेड़े आया करते थे। कभी कभी रात को भी रहते थे। सोदान सिंह का खेत कट रहा था, पर अनाज अभी खेत में ही पड़ा था। सोदान सिंह को देखा तो मौनी बाबा पूछने लगे, अरे अनाज उठा ली? उन्होंने बताया कि अभी तो नहीं। वे बोले, अरे बादल आ रहा है, ये बाल्टी लेके चल दिए। मौनी बाबा कहने लगे, अरे कहाँ जा रहा है, तू रोक लेगा? ये रुक गए और चम्मच बजाने लगे। गजाधर बाबा से बोले, अरे गजाधर, शंख बजाई हो? इनसे कहा, तू थाली और चम्मच बजा। इन लोगों ने गुरु आदेश के अनुसार शंख, थाली, चम्मच बजाया। बादल एकदम हट गया। फिर वे बोले, अरे परसों तक उठा ली हो, तूफान आई। सोदान सिंह ने कहा, बाबा परसों भी बचा लेना। तब वे बोले, अरे क्या हमारे हाथ में हुई हो? फिर तो सोदान सिंह ने अपना अनाज समेट लिया और फिर ऐसी वर्षा की झड़ी लगी और खूब तूफान आया, परंतु इनकी दया से इनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वे सब कुछ जानते थे। प्रकृति के रहस्य हो या सांसारिक घटनाएं, वे सब पहले से ही जानते थे। एक दिन सोदान सिंह सवेरे ही रघुवीर मास्टर जी के घर की छत वाली कुटी में मौनी बाबा के दर्शन को पहुँचे। वे कहने लगे, अरे पदम सिंह की मेटाडोर पलट गई हो, चोट भी आई हो। तब तक इस घटना की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बाद में सचमुच ही पता चला कि ऐसी घटना घटित हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक व्यक्ति चाह कर भी अपने दुर्गुणों को काबू नहीं कर पा रहा था। एक बार उसके गांव में संत फरीद आए। उसने उनसे अपनी परेशानी बताई। फरीद ने कहा, दृढ़ संकल्प से ही दुर्गुण छूटते हैं। यदि तुम इच्छा शक्ति मजबूत कर लोगे तो तुम्हें अपने दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। वह व्यक्ति प्रयास करके थक गया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। वह फिर फरीद के पास गया। फरीद ने पहले उसके माथे की रेखाएं देखने का नाटक किया। फिर बोले, अरे तुम्हारी जिंदगी के 40 दिन ही शेष हैं। अगर इन बचे दिनों में तुमने दुर्गुण त्याग दिया तो तुम्हें सद्गति मिल जाएगी। यह सुनकर वह आदमी परेशान हो गया। वह किसी तरह घर पहुंचा और व्यसनों की बात तो दूर, खाना पीना तक भूल गया। वह हर पल ईश्वर को ही याद करता रहा। उसने एक भी गलत कार्य नहीं किया। 40 दिन बीतने पर वह फरीद के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, इतने दिनों में तुमने कितने गलत कार्य किए? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं क्या करता, मैं तो हर पल ईश्वर को ही याद करता रहा। संत फरीद मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम अच्छे इंसान बन गए हो। जो व्यक्ति हर समय मृत्यु को ध्यान में रखकर जीवन यापन करता है वह भला इंसान बन जाता है। जो मनुष्य गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, अत्यंत कटु वचन बोलने वाले, पंगु, अंगहीन, अंधे, बहरे, जड़, गूंगे, नपुंसक तुल्य तथा पापी वर को अपनी कन्या देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है।
शांत गुणी युवक विद्वान तथा सदाचारी वर को अपनी पुत्री अर्पण करने से मनुष्य के 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूर्ण, तुम पुरुषों में रत्न और तुलसी स्त्री में रत्न है, तुम इसे गंधर्व विवाह कर स्वीकार कर लो। तुलसी ने कहा, तुम सर्वगुण संपन्न और देवताओं, असुरों और दानवों का दमन करने वाले शंखचूर्ण की क्या परीक्षा ले रही हो। जिस प्रकार विष्णु के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधा, शिव के पास पार्वती और मेरे पास सावित्री शोभा पाती हैं, तुम भी उसी प्रकार मान सम्मान प्राप्त करोगी। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, ब्रह्मा की आज्ञा से शंखचूर्ण और तुलसी गंधर्व विवाह करके पति पत्नी रूप में बध गए। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदंतर शंखचूर्ण अपने भवन में तुलसी के साथ हास विलास करने लगा। हे नारद, काम शास्त्र में जो 64 प्रकार के सुख और 64 प्रकार की कलाएं रसिक जनों ने बताई है, जो भी रस श्रृंगार होते हैं, उन सबको रसिकेश्वर शंखचूर्ण ने प्रस्तुत किया। हर समय पुष्प चंदन से सजी शैया पर रास क्रीड़ा में निरत रहता था। दोनों आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करके अनेक प्रकार की रति क्रियाओं में मगन रहते थे। तदंतर उसने वरुण देव से प्राप्त वस्त्रों का जोड़ा, रत्नमयी माला तुलसी को प्रदान की। स्वाहा देवी से उसे पाजेब, छाया से बाजूबंद, रोहिणी ने कुंडल, रति से प्राप्त अंगूठी और विश्वकर्मा के द्वारा प्रदत्त मनोहर शंख तुलसी को प्रदान किया। इस प्रकार आभूषणों से सजकर दोनों हाथ विलास में रत रहने लगे। उन दोनों की वासना अग्नि में घी की तरह बढ़ने लगी। तदंतर वह दानव शंखचूर्ण उस तुलसी के साथ अपने आश्रम आकर के वहाँ अपने रमणीक क्रीड़ा भवन में जाकर बार बार विहार करने लगा। इस प्रकार महान प्रतापी राजराजेश्वर शंखचूर्ण ने पूरे 1 मनवंतर तक राज्य का उपभोग किया। शंखचूर्ण देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों के अधिकारों को छीनने वाला था। उसके द्वारा त्रस्त किए गए देवता भिक्षुकों की तरह विचरण करते थे। सभी देवगण दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास में आकर कष्ट सुनाने लगे। ब्रह्मा जी उनको लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी सबको लेकर वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास गए। सभी ने अलौकिक आभा वाले श्री हरि को स्तुति की तथा उनके प्रसन्न होने पर शंखचूर्ण द्वारा सताए जाने का सारा समाचार बताया। भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवताओं, पूर्व जन्म में यह सुदामा नाम का गोप था। श्री राधा जी के दारुण शाप के कारण उसको दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल ले जाओ, शिव जी इससे उसका संहार कर देंगे। ब्राह्मण, उसके कंठ में उस कवच के रहते उसे मारने में कोई प्राणी समर्थ नहीं है, अतः मैं ही ब्राह्मण को धारण करके कवच का याचना करूँगा। जिस समय उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी, ऐसा आपने उसे वर भी दे रखा है। इसके लिए मैं अवश्य ही उसकी पत्नी के उदर में अपना तेज स्थापित करूँगा, जिससे उसी क्षण उस शंखचूर्ण की मृत्यु हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तब उसकी पत्नी अपना शरीर त्याग कर पुनः मेरी प्रिय बन जाएगी। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, उस दानव के संहार कार्य में शिव जी की नियुक्त करके ब्रह्मा जी देवता सभी अपने अपने स्थान को चले गए। तदंतर देवताओं के अभ्युदय के उद्देश्य से भगवान शिव चंद्रभागा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आसीन हो गए। तदंतर भगवान शिव ने अपने प्रिय गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। पुष्पदंत ने शंखचूर्ण के अलौकिक प्रसादों में बैठे उससे कहा, हे महाराज, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। अब मैं आपको शंकर जी का संदेश सुनाता हूँ कि आप देवताओं का राज्य व अधिकार लौटा दीजिए या दे कीजिए। दूत की बात सुनकर शंखचूर्ण ने कहा कि मैं प्रातः काल में वहाँ अवश्य आऊँगा। पुष्पदंत ने शिव जी की सारी बातें बता डाली। भगवान शिव की प्रेरणा से वहाँ कार्तिकेय, वीरभद्र, नंदी, महाकाल, विशालाक्ष, मणिभद्र, वास्कल, 8 भैरव, 11 रुद्र, चंद्र, अग्नि, यमराज, कुबेर, जयंत, नलकुबर, वायुदेव, वरुण, मंगल, शनि, उग्रदृष्टा, कोटरा, कैटभी, भद्रकाली भी उपस्थित हो गई। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, यक्ष, किन्नर भी सभी देवताओं के लिए आए थे।
इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने अंतःपुर में जाकर तुलसी को सारी बात बताई। युद्ध की बात सुनकर उस तुलसी की कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए और वह साध्वी तुलसी दुखी मन से मधुर वाणी में कहने लगी, हे प्राणाधिष्ठात्र देव, आप क्षण भर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं क्षण भर आपको देखकर संतुष्ट हो जाऊं। यह जन्म पाकर मेरे मन में जो विहार की अभिलाषा है उसे पूर्ण कीजिए। इस समय मेरे प्राण कांप रहे हैं, मेरा मन संतप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंखचूड़ कहने लगा, हे कल्याणी, हर्ष सुख दुख भय शोक ये सब कर्म भोग के बंधन हैं। काम सुख धन आदि से कभी मनुष्य तृप्त नहीं होता। बहु पूरे ना भय नींद बास की काम, सारे बंधन छोड़ के भज ले सीताराम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। बुराई को प्यारे तुम मन से हटा ले, सफल होगा तेरा जन्म धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे सुंदरी, समय पर विश्व बनता सब पर नष्ट हो जाता है। काल की प्रेरणा से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शंभु संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने ही मुझे तुम्हारा साथ संयुक्त कर दिया, उन्हीं की प्रेरणा से विलग भी हो जाऊंगा। यह सब का खेल है, समय अपने अपने हिसाब से चलता रहता है। हे प्रिय, आप धीरज रखो, क्योंकि विपत्ति में अज्ञानी मनुष्य भयभीत होता है, ज्ञानी नहीं। अब तुम ब्रह्मा जी के कथानुसार आगे चलकर सर्वेश्वर भगवान नारायण को प्राप्त करोगी। तप भी तुमने उन्हीं के लिए किया था। हे प्रिय, इस समय मैं भी राधिका के शाप से अत्यंत अगम इस भारतवर्ष में आया हूँ, वहीं पर पुनः चला जाऊंगा। तुम भी इस शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को प्राप्त करोगी, अतः तुम दुखी मत हो। तत्पश्चात दोनों विहार करने लगे। प्रातःकाल जाग कर शंखचूड़ ने स्नान आदि नित्य कर्मों से फारिग होकर हजारों गाय, कोष, भंडार, 2 लाख नगर और 1 करोड़ गांव ब्राह्मणों को दान दिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को दानवों का राजा बनाकर कोष, पत्नी, सेवक सबको सौंपकर अपना कवच पहनकर 3 लाख घोड़ों, 1 लाख हाथी, 10,000 रथों, 3 करोड़ धनुर्धारियों, 3 करोड़ कवचधारियों और 3 करोड़ त्रिशूलधारियों सहित विमान पर आरूढ़ होकर ब्राह्मणों को आगे करके शंकर जी के पास चल दिया। वहां जाकर शंखचूड़ पुष्पभद्रा नदी के पास भगवान शिव को देखकर बैठ गया। उसने भगवान को झुककर अभिवादन किया और शंकर जी, भद्रकाली और कार्तिकेय से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव शंखचूड़ से कहने लगे, आप कश्यप पत्नी धनु के पुत्र दंभ के पुत्र हो। उन्होंने 1 लाख वर्ष तक श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करके आप जैसा धार्मिक और बलवान पुत्र पाया था। तुम भी ईश्वर भक्त हो, फिर तुमको देवताओं के राज्य में ममता कैसे हुई? तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो या मुझसे युद्ध करो। हे शंखचूड़, देवताओं का राज्य वापस कर अपने राज्य में आनंद से रहो।
ब्रह्म हत्या आदि से होने वाली जितने पाप हैं वे जाति द्रोह करने से लगने वाले पाप की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। यदि तुम इसे अपनी संपत्ति का हार मानते हो तो संसार में किसकी परिस्थितियां समान रही हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा शिशिर ऋतु में नहीं रहता है। कभी कभी दिन में भी सूर्य मेघाच्छन्न हो जाता है, कभी कभी वही सूर्य राहु से ग्रसित होकर के कांपने लगता है। सदा दिन रहत न एक समान। पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्णतः रहते हैं, फिर उनकी कला में क्रमशः क्षय होता है। एक दिन समय पर लोक नष्ट हो जाते हैं, जो पुनः समय पर उत्पन्न भी हो जाते हैं। आप मेरा कहना मानकर आनंद से रहो। शंखचूर्ण कहने लगा, हे शंकर जी, किसी निमित्त को लेकर देवता और दानों में विवाद सदा से चला आ रहा है। कभी देवताओं की विजय होती है, कभी हमारी, अतः आप देव दानवों के समान संबंधी हो। आपका हमारे बीच में आना एकदम निरर्थक है। शंकर भगवान कहने लगे, हे राजन, पहले भी मधु कैटभ से श्री हरि का युद्ध हो चुका है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का भी वध उन्हीं के हाथों हो चुका है। मेरा भी त्रिपुरा राक्षस के साथ युद्ध हो चुका है। पूर्व काल में शुंभादि दानवों ने सर्वेश्वरी जगत जननी का युद्ध हुआ था। शंकर जी शंखचूड़ से कहने लगे, तुम तो परमात्मा श्री कृष्ण के प्रधान पार्षद रहे हो। जो दैत्य मारे गए हैं वे तुम्हारे जैसे नहीं थे। अतः हे राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। सभी देवता श्री हरि की शरण में गए थे, तब देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो, यह मेरा निश्चय वचन है, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। वाणी का अपव्यय करने से क्या लाभ। तदंतर दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों तरफ के वीर अपने अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने लगे। महेंद्र बृहस्पति के साथ, सूर्यदेव विप्रचित्त के साथ, दम्भ चंद्रमा से, गोकर्ण के साथ अग्निदेव, कालकेय कुबेर के साथ, मय के साथ विश्वकर्मा, संहार के साथ यम, चंचल के साथ पवन, रक्ताक्ष के साथ शनिश्चर, रत्नसार के साथ जयंत, दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमार, धूम्र के साथ नलकुबर, धुरंधर के साथ धर्म, उषाक्ष के साथ मंगल, शोभाकर के साथ भानु, 11 भयंकर दानवों के साथ 11 रुद्र और दानव गणों के साथ सभी नंदीगण भयंकर युद्ध करने लगे। उन युद्ध में दानवों ने अनेक देवताओं को परास्त किया। तब कार्तिकेय ने उन्हें विशेष बल दिया, जिससे उन्होंने दानवों की एक अक्षौड़ी सेना को मार दिया। समर में काली अनेक दानवों को मारकर उनका रक्त पीने लगी। कार्तिकेय के बाणों से दानव घायल होने लगे। तब शंखचूड़ ने पत्थरों, सर्पों, वृक्षों की वर्षा कर कार्तिकेय को ढक दिया, धनुष काट दिया, रथ छिन्न भिन्न कर दिया। क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तदंतर भगवान विष्णु द्वारा दिए गए धनुष को लेकर के कार्तिकेय युद्ध करने लगे। उन्होंने शंखचूर्ण के रथ को छिन्न भिन्न करके उसे मूर्छित कर दिया। शंखचूर्ण ने चेतना में आकर के बाणों की वर्षा कर कार्तिकेय को ढक दिया और शक्ति से घायल कर मूर्छित कर दिया। तब भद्रकाली युद्ध में तत्पर हो गई। रणभूमि में पहुंचते ही काली ने सिंह गर्जना की। भगवती के सिंहनाद से बहुत से दानव मूर्छित हो गए। दानवों को देखकर देवी बार बार भीषण अट्टहास किया और मधुपान किया तथा वे रणभूमि में नाचने लगी। उग्रदंडा, कोटवी, योगिनियों तथा डाकिनियों के गण और देवता लोग भी मधुपान करने लगे। भद्रकाली को देखकर शंखचूर्ण भी शीघ्र युद्धभूमि में आ गया। दानव डरे हुए थे, अतः राजा शंखचूर्ण ने उन्हें अभय प्रदान किया। भद्रकाली ने शंखचूर्ण पर अग्न्यास्त्र चला दिया, परंतु उसे शंखचूर्ण ने पारजन्यास्त्र से निस्तेज कर दिया। तत्पश्चात देवी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसे भी शंखचूर्ण ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट दिया। फिर दिव्यास्त्र आदि अनेक अस्त्र चलाए, परंतु शंखचूर्ण ने सबको काट दिया। फिर भद्रकाली ने पशुपताक्ष उठा लिया, तभी आकाशवाणी हुई, महान आत्मा शंखचूर्ण की मृत्यु पशुपतास्त्र से नहीं होगी। जब तक इसके गले में श्री हरि का दिया कवच बंधा है और इसकी पत्नी का सतीत्व विद्यमान रहेगा, तब तक इसे जरा और मृत्यु प्रभावित नहीं कर सकते। तब देवी ने बड़ी तेजी से मुष्टि प्रहार किया, जिससे शंखचूर्ण क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। उसने देवी के अस्त्रों को काटा था, उस पर प्रहार नहीं किया। भगवती दानवों पर रक्त पीने लगी। असंख्य दानवों का नाश हो गया।
देवता भी मारे गए, परंतु उनको भगवान शिव ने पुनः जीवित कर दिया। समुझद सरिज नामयरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथयनादि सुसामुझ साधि। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समुझे साधो। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेख नाम बिनु जाने, करतल गतन परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अवगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहु जियार। तुलसी जाति कहते हैं, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप की तरह रख दीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।